विहाड़ी से मियां शुएब, ब्यूरो चीफ मेलसी, असिस्टेंट कमिश्नर सीड इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद शरीफ और स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका कार्रवाई 2 नंबर मकई का बीज वाले जाली फैक्ट्री पर छापा। 1600 किलो गैर मयारी और जाली मकई का बीज, मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों के बैग पैकिंग सामान बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। जबकि सीड इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद शरीफ ने मीडिया को टेलीफोन पर बताया कि अफजल बीजों वाले की सरपरस्ती में ये 2 नंबर काम हो रहा था। अरसा दराज से ये काम जारी है। जाली बीज और दीगर सामान हमने कब्जे में ले लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नासूर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते पाकपतन से साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन अंजुमन ताजरान न्यू रेलवे लाइन रोड वाइस चेयरमैन गंज शकर आयरन स्टोर के ऑनर राना हुजैफा अनवर के साथ डकैती की वारदात। असलहे से लेस 2 कस मुल्जिमान ने हुजैफा अनवर की गाड़ी के बंदूक के बट से शीशे तोड़े कोशिश करते रहे। हुजैफा ने इसी असना में गाड़ी गल्ला मंडी अपनी दूसरी शॉप समजम ट्रेडर्स की तरफ दौड़ा दी। मुल्जिमान ने गल्ला मंडी तक गाड़ी का पीछा किया। हुजैफा अनवर दीदा दलेरी से भागने में कामयाब हो गए। इस हवाले से जब राना हुजैफा अनवर से मालूमात दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा कि डकैतों ने 2 जगह पीछे डकैती की और रात तकरीबन 6:33 पर यहाँ उनके आयरन स्टोर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इनकी गाड़ी छीनना चाहते थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस इनकी कॉल पर फौरन पहुंची। SHO थाना फरीद नगर अफजल खान जतोई ने इनके साथ ताउन किया। इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल की। हुजैफा अनवर ने बताया कि इस मौके पर इनके दोस्त सैयद अली अब्बास मारूफ एडवोकेट सैयद अब्बास शाह के बेटे भी मुतासरा गाड़ी में इनके साथ मौजूद थे। टोबा टेक्सिंग ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने साल 2023 के दौरान जिला भर में 1,28,181 गाड़ियों के चालान किए, जिन्हें 6.25 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। टोबा टेक्सिंग ट्रैफिक पुलिस ने 2023 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने साल 2023 में जिला भर में 1,28,181 गाड़ियों के चालान किए, जिन्हें 6,26,63,000 रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। बगैर कागजात 4,855 गाड़ियों को बंद किया गया। तेज रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ 345 मुकदमात दर्ज किए गए। लापरवाही करने वाले ड्राइवर्स के 138 ड्राइविंग लाइसेंस बराए मुअत्तली कब्जा पुलिस में लिए गए। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए गन्ने वाली ट्रॉलियों पर 200 लाइट्स लगवाई गईं। साल 2023 में 5,116 फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 9,772 डिस्ट्रिक्ट, 827 आउट डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। 639 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, 204 डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। साल 2023 में 1,20,375 लर्नर जारी हुए। ट्रैफिक पुलिस ने मजमूई तौर पर 1,37,201 लाइसेंस जारी किए। ज़िशान हनीफ कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, BRN न्यूज, टोबा टेक्सिंग। रावलपिंडी IJP रोड फ्लाईओवर से तेज रफ्तार ट्रक नीचे गिर गया। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे साउथ जोन DIG ऑफिस में IG सुल्तान ख्वाजा के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद, जिसमें आला अफसरान ने सुल्तान ख्वाजा की बतौर IG पेशावराना खिदमात और सलाहियतों को सराहा। IG सुल्तान ख्वाजा ने अफसरों और जवानों को दयानतदारी और पेशावराना उसूलों को शार बनाने की हिदायत की। अलविदाई तकरीब में एडिशनल IG साउथ रीजन मुनीर अहमद, शेख DIG साउथ जोन मोहम्मद सलीम, DIG वेस्ट जोन आगा ताहिर अलाउद्दीन और तमाम सेक्टर कमांडर समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने IG सुल्तान ख्वाजा की पुलिस बिलखसूस मोटरवे पुलिस के लिए पेशावराना खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर DIG साउथ जोन मोहम्मद सलीम ने कहा कि पुलिस सर्विसेज एक इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग जॉब है। मजीद कहा कि IG सुल्तान ख्वाजा ने मोटरवे पुलिस की नेकनामे और इसके मयार को बुलंद करने के लिए काम किया। एडिशनल IG मुनीर शेख ने इस मौका पर कहा, सुल्तान ख्वाजा एक इंतहाई दयानतदार और फर्ज शनास अफसर हैं, जिन्होंने कई दहाइयों से कानून की बालादस्ती और आवाम की खिदमत के लिए काम किया। आज हम सब यहाँ सुल्तान ख्वाजा के खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हैं। सुल्तान ख्वाजा पुलिस अफसरान के आइडियल ऑफिसर हैं। IG सुल्तान ख्वाजा ने अपने तासुरात में कहा कि अपनी टीम की मजमूई काविशों को सराहता हूँ, जिनकी बदौलत उन्हें मुनासिब माहौल में काम करने का मौका मिला। मोटरवे पुलिस में खिदमात अंजाम देना काबिल फ़ख्र है और ये लम्हात पूरी उम्र मेरी ज़िंदगी का असासा बने रहेंगे। मोटरवे पुलिस से बतौर IG रिटायर होना एजाज़ की बात है। मोटरवे पुलिस के अफसरान मेरा फ़ख्र हैं। मोटरवे पुलिस में बतौर IG बेहतरीन अंदाज में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और इन खुशगवार लम्हात को कभी फरामोश नहीं करूँगा। अपने खिताब में अफसरान और मुलाजमीन से कहा कि ईमानदारी मोटरवे पुलिस का
तुराय इम्तियाज है जिस पर किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। रोड यूजर्स की हर किस्म की मदद करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मोटर व पुलिस के फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए, जिसमें से चंद सर फहरिस्त हैं, जिनमें मोटर व पुलिस के चंद मारात में इजाफा और मोटर व पुलिस के शहदाओं के लवाहिकीन के लिए हर किस्म की मदद करने का इकदाम शामिल है। अपनी पोस्टिंग के दौरान मोटर व पुलिस को मजीद जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया, जिनमें CE लाइसेंस के हुसूल के लिए काविशें की गई, जिसके बायस हमारे नौजवान बआसानी लाइसेंस हासिल करके बाहर मुल्क जाकर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने का बायस बनेंगे। IT के शोबे में मज़ीद जिद्दत लाई गई, जिसके तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन में पंजाब का तमाम डाटा ऑनलाइन किया गया। मोटर व पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश किया और तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फ़र्ज शनासी और दयानतदारी से काम करने की तलकीन भी की। गोजरा DPO टोबा इबादत निसार के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। थाना नवा लाहौर पुलिस ने कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिए। SHO थाना नवा लाहौर इंस्पेक्टर जीवन खान और टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जदीद टेक्नोलॉजी मुखबिर के तला पर कार्रवाई की। मुजरिमों में नईम अब्बास, वसीम अब्बास, यासिर अफसल शामिल। मुजरिमान थाना नवा लाहौर के कत्ल मुकदमा नंबर 206/23 और 355/23 में मतलूब थे। नारोवाल बजरिया ड्रोन मनशियात स्मगल करने का मामला। बसाव कोर्ट ड्रोन से मनशियात स्मगल के 5 मुल्जिमान को एडिशनल सेशन जज ने सजा सुनाई। मुल्जिमान को 16 साल कैद और फीकस 6 लाख जुर्माना। मुल्जिमान ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग करते थे। मुल्जिमान से ड्रोन और 3.5 किलो हेरोइन बरामद हो गई। मुल्जिमान में मोहम्मद आसिफ, अशफाक, गुलाम ताहिर, अजहर बेग, हमजा शामिल। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक PP 194 पाकपतन से मुस्लिम लीग नून की तमाम तंजीम, यूनियंस और पार्टी रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत हासिल ख्यालात का इजहार साबिक UC चेयरमैन उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 194 चौधरी बशीर अहमद ने सहाफियों से मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। जो खिदमत इंसान इक्तदार में होकर आसानी से कर सकता है, वो आम हालात में बहुत दुश्वार गुजार होता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन्हें साबिक MNA पाकपतन मियां अहमद रज़ा खान मोनिका उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली N 139 के मुकम्मल पैनल का हिस्सा है। चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि वो इंशाल्लाह इलेक्शन 2024 में नून लीग के टिकट से कामयाब होकर हल्के की आवाम का रिकॉर्ड काम करवाने का इरादा रखते हैं। टंडो गुलाम हैदर से अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं। टंडो गुलाम हैदर में STP सरबराह डॉक्टर कादिर मगसी ने डकिया मोरी पर इंतखाबी कैंप का दौरा किया और इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर कादिर ने कहा कि तालुका टंडो गुलाम हैदर से STP 8 फरवरी होने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर इलेक्शन मुहिम चलाई जाएगी। मुखालफिन और कादिर मगसी का मजीद कहना था कि अब मुखालफिन की नींदें हराम हो गई। हम पूरी उम्मीद हैं 8 फरवरी को आने वाले इलेक्शन में जीत हमारी होगी। अवाम 15 साल से जिन सियासतदानों को वोट दे रही है, उन्होंने अवाम के लिए कुछ ना किया। मजीद कहा, अब अवाम में बेदारी आ गई। हम अवाम से उम्मीद करते हैं हमें वोट देकर कामयाब करेंगे। हम गरीब अवाम के दिए हुए वोट से मुखालफिन से इलेक्शन जीतेंगे और अवाम की तमाम बुनियादी जायज मसाइल को हल करवाएंगे। डॉक्टर कादिर मगसी ने गाँव हमीसो, तहिबो, अलहुनो, जमात लाशारी, बशीर लाशारी, महबूबपुर समेत दीगर मुख्तलिफ देहातों में तकरीबात में शिरकत की। STP मुल्क में हिकिड़ी जमुल जमायत आहे। असां इक़्तिदार खे वोट जे ज़रिए मुंतकिल करण जा हामी आहियूं। इन करे असीं चाहियूं था त हर सूरत में जेको इलेक्शन ऐलान थी आहे 8 फरवरी ते हर सूरत में इलेक्शन थियणु खपे। सो इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर थींदी। नंबर 1। नंबर 2 आहे त मूंखे हैरानी की हद ताईं माना माज़ी में पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि एतिरो माण्हुनि खे आज़ारियो आहे, एतिरो माण्हुनि जी ज़िंदगी में अज़ाब पैदा कया आहिनि, जो आऊं वियो आहियां त माण्हुनि झोलियूं खणी दुआऊं घुरियूं त या डॉक्टर कादिर मगसी तोखे ख़ुदा असांजे तक में आंदो आहे। असां अज़ाब ऐं वहल में आहियूं। असां वटि को बि अहिड़ो मुतबादिल कैंडिडेट न हो जो असां कंहिंखे वोट ॾियूं या जेको असां सां गॾु बीहे। त न्याणियुनि, माइरुनि, भेनरुनि दुआ कई आहे। रोज़ बि 25-50 माण्हू मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जा मूंखे फ़ोन कनि था, साईं असांजे ॻोठ में अचो, साईं असांजे ॻोठ में अचो। त मूंखे उमेद आहे त जिथे जिथे असीं पहुचूं पिया त इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खुरम सुमरे के चांहि पियारण वारो कोन बचंदो।
हे वोट पड़े पर माना केर इन्हनि खे चांहि पियारण वारो कोन मिलंदो ॻोठनि में। जिते जिते असां वञूं पिया जेको माण्हुनि जो चाह ज़िमेवारी मोहबत ऐं जज़्बो मां माण्हुनि में ॾिसां पियो। इन करे इंशाअल्लाह PS 67 ते 8 फरवरी ते डॉक्टर कादिर मक्सी जी जीत जा तराना ॻाइबा। ॻोठ असांजो माशाअल्लाह हिते सॼो तंज़ीम जो नेटवर्क मज़बूत आहे, तमामु मज़बूत आहे। जमालुद्दीन लाशारी जो हीअ अदो तान वेठो आहे, बशीर अहमद लाशारी, ठीकु आहे, ऐं समूरा दोस्त, अज़ीम शाह बीठो आहे, समूरा दोस्त, ऐं ॿियो जेको मूंखे खमन बीठो आहे लाखो साहब, त ईअं जेके जेके अब्दुल्ला अहवान वेठो आहे, ही समूरा दोस्त जेके असांजा आहिनि, इहे समूरा हिते सरगरम आहिनि ऐं ॻोठ ॻोठ में असांजा यूनिट आहिनि। मूंखे ख़ुशी थी आहे, मां पंहिंजी ज़ाल जो इन जो इज़हार करियां त मां हिननि ॻोठनि में अॻु में तफ़सीली न आयो आहियां, पर अॼु जॾहिं आयो आहियां त मूंखे हैरानगी जी हद ताईं ख़ुशी थी आहे त ॻोठ ॻोठ में असांजी तंज़ीम माण्हू आहिनि, ऐं रुॻो माण्हू न आहिनि पर उहे ॻोठनि जा चङा, राज्यनि जा चङा, उहे असां सां गॾु बीठा आहिनि। इन करे इंशाअल्लाह असां ही जेका जमालुद्दीन लाशारी पोलिंग, न रुॻो जमालुद्दीन लाशारी पोलिंग खटंदासीं पर PS 67 जो सॼो तक खटींदासीं ऐं 8 फरवरी खां पोइ शाह करीम जे तक जे माण्हुनि जी क़िस्मत नए सिर तब्दील थींदी ऐं पोइ माण्हू ॾिसंदा त डॉक्टर कादिर मक्सी हुन लाइ छा थो करे सघे। मोहम्मद खान में सरकारी मशीनरी जेका आहे न्यूट्रल नज़र अचे पई तव्हांखे? ॾिसो, इलेक्शन कमीशन त न्यूट्रल हुजणु खपे ऐं आहे बि। बाक़ी हाणे पीपल्स पार्टी ज़ालिम वारदाती आहे, पुराणी 50 सालनि खां वठी वारदातूं करे पई, त हू प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर जेको इलेक्शन जो अमलो लॻाईंदा आहिनि, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर, पोइ असिस्टेंट प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर, पोइ क्लर्क, मुंशी, उहे सभु उनजी पघारुनि ते सालनि खां पलजनि पिया। त भली जेको बि अचे, मां सम्झां थो जेको ईंदो सिंध धरती जो पुटु हूंदो, जॾहिं डॉक्टर कादिर मक्सी खे ॾिसंदो ऐं खुरम करीम सुमरे खे ॾिसंदो त हुनजे अंदर में गैरत जाॻंदी त यार हिते मां ठगी न कयां। त इंशाअल्लाह इहो जेको उनजो पघारदार अमलो आहे उहो बि असां सां घटि में घटि असांजी तरफ़दारी न कंदो पर असांजे ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थींदो। इंशाअल्लाह अल्लाह में उमेद आहे त शानदार इलेक्शन थींदी। FIA पुलिस और मतरूका वक्फ अमलाक का रावलपिंडी में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने 25 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। 2 किनाल 12 मरले अराजी पर कायम गैर कानूनी इमारतों को सील कर दिया। गैर कानूनी काबिजीन ने सरकारी अराजी पर दुकानें और गैर कानूनी तामीरात कर रखी थी। ऑपरेशन थाना गंज मंडी और थाना सिटी के इलाकों में किया गया। ऑपरेशन सिटी सदर रोड, हमलेटन रोड और दालगरा बाजार के इलाकों में किया गया। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम, इंस्पेक्टर जाहिद भट्टी और मजहर शाह पर मुश्तमिल थी। ऑपरेशन में रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी भी शामिल। ऑपरेशन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर नूर आलम खान और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान की सरबराही में किया गया। गैर काबिजीन के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान। रावलपिंडी PTI के साबिक MP आरिफ अब्बासी का अपील मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच से रजू करने का फैसला। इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल रावलपिंडी ने PP19 से आरिफ अब्बासी की अपील मुस्तरद की थी। लाहौर हाईकोर्ट के फरीकेन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। और रावलपिंडी में कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने चिंची और लॉर्ड रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर हसन मकात चीमा, सेक्रेटरी RTA राशिद महमूद, SP ट्रैफिक मुनीर हाशमी भी मौजूद थे। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद शहर की जोनिंग की जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, चिंची जोनिंग के मुताबिक रूट परमिट दिया जाएगा। लोडर रिक्शा खड़ा करने के लिए बाकायदा स्टैंड भी मुख्तस किए जाएंगे। रिक्शों के रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। चिंगटी रिक्शों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह की इमेंसिटी दे रखी है। रजिस्ट्रेशन के लिए रावलपिंडी में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर रजिस्ट्रेशन मरकज कायम कर दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तहसील सांगला हिल के ज़रिए तमाम सरसब्ज पाकिस्तान के लिए शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक महमूद। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मुदस्सर मुमताज हरल, CO बल्दिया फरुख अदनान सिंधु, अब्दुल गफ्फार अंजुम सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तहसील सांगला हिल, जिम्मेदारान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शकील बट, साबिका इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मेंबरान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने
शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। रेलवे रोड सांगला हिल के साथ वाक़ई ग्रीन बेल्ट में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए माहौल दोस्त पौधे लगाना वक्त की जरूरत है। सांगड़ से गुलाम कादिर रिपोर्ट करेंगे। पीर साहब पागारा के खलीफा अली गुलाम नज़मानी ने पीर साहब पागारा के हुक्म पर शाहिद नज़मानी और इसके भाई मोहम्मद फारूक को जमात से खारिज कर दिया। इस मौके पर खलीफा अली गुलाम नज़मानी का कहना था कि पीर साहब पागारा ने शाहिद नज़मानी और फारूक नज़मानी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौका पर शाजिया मरी को मुद्दू करने के मौका पर एहतजाज करने वाले खातिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और जमात को हुक्म दिया कि जो भी शाहिद नज़मानी और फारूक नज़मानी के साथ राब्ते में आएगा इसको भी जमात से खारिज कर दिया जाएगा। सांगड़ से गुलाम कादिर रिपोर्ट करेंगे। सांगड़ डिविजनल कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर शाह की जानिब से अचानक सिविल अस्पताल सांगड़ का दौरा किया। दौरे के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों की इयादत करते हुए सेहत की सहूलियात के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद सलीम जतोई, DHO डॉक्टर फैज़ मोहम्मद मरी, सिविल सर्जन सांगड़ डॉक्टर शबीर अहमद भी उनके हमरा थे। सिविल अस्पताल के दौरे के बाद वॉइस न्यूज से गुफ्तगू में कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन ने सिविल सर्जन सांगड़ डॉक्टर शबीर अहमद की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में मौजूद अद्वियात और मरीजों की तादाद से अंदाजा होता है डॉक्टर शबीर अहमद की जानिब से बेहतर काम किया जा रहा है। बाद अज़ां कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन तालुका सांगड़ के गाँव खुदा बख्श प्राइमरी स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में सहूलियात की फराहमी के जारी काम का जायजा लिया। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के ऑफिसर्स को सख्ती से हिदायत की कि तमाम पोलिंग स्टेशन का दौरा दोबारा भी जायजा लिया जाएगा और पोलिंग स्टेशन को तमाम सहूलियात से आरास्ता किया जाए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विसेज शफीक अहमद, मोहम्मद अली शाह और दीगर महकमों के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। सरगोदा जिला की 5 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। शहरी हलका NH84 से आमिर महमूद चीमा और उम्मीदवार PP 75 से चौधरी उसामा एजाज मैदान में हैं। वोटर से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद औन शराजी की इस रिपोर्ट। सरगोदा के हल्का NH84 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार आमिर महमूद चीमा और PP 75 से चौधरी उसामा एजाज ने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू कर रखा है। उनका कहना है कि इस मिशन के साथ शहरी हल्का से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है कि कई पार्टियों के उम्मीदवार मुंतखब हुए लेकिन सरगोदा शहर के मसाइल उन्होंने आज तक हल न किए। सिर्फ जमात इस्लामी ही अवाम के दुख दर्द को समझती है और वो ही अवाम के मसाइल हल करेगी। मेरा नाम उसामा एजाज है। जमात इस्लामी की तरफ से PP 75 सरगोदा शहर से उम्मीदवार हूँ। इस शहर की हालत तज़ार ये है कि गुज़श्ता 20 बरस में 2 सियासी जमातों ने यहाँ पे हुकूमत की है जो वफाक का भी हिस्सा रही है, लेकिन इसके नतीजे में पूरे शहर को तबाही के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली। सीवरेज का निज़ाम हो, ट्रैफिक का निज़ाम हो, सेहत का निज़ाम हो, हर चीज़ ख़राब है। जमात इस्लामी ऐसे में एक नए विजन के साथ और एक ऑप्शन के तौर पे उभरी है जो इस शहर को भी बेहतर करेगी। तालीम, सेहत और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएगी। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का कहना है कि जिस तरह लोग सैलाब और जलजला जदगान तक अल-खिदमत फाउंडेशन को अपनी रकम इस यकीन से देते हैं कि वो सही तरीके से हकदार तक पहुंचेगी, इसी यकीन के साथ अवाम वोट भी जमात इस्लामी को दें। हम अवाम के मसाइल हल करने के लिए पेश रहेंगे। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदोनवाह में शदीद सर्दी में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोग महंगे दामों LPG गैस खरीदने पर मजबूर। सुई गैस की अदम दस्तयाबी के बावजूद बिलों में इजाफी टैक्सेस की भरमार। सारिफीन बिल बिला उठे। सारिफीन का महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज। शुजाबाद शहर गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ सुई गैस के कंप्रेशर लोड शेडिंग की वजह से लोग पहले मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि माह नवंबर के बिलों में इजाफी टैक्स देखकर बिल बिला उठे। शहरियों का महकमा सुई गैस गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पहले लोग बिजली के बिलों में गैर जरूरी टैक्सेस से तंग थे। हुकूमत ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए सुई गैस के बिलों में भी फिक्स्ड चार्जेस की मद में टीका लगा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ बहानों से अवाम का खून निचोड़ रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ बिलों में फिक्स्ड चार्जेस जैसे दीगर गैर जरूरी टैक्सेस को फौरी खत्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं सकील से। आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियां खत्म, स्कूल दोबारा खुल गए। शदीद धुंध और सर्दी का राज मुसलसल। मौसम सरमा की तातीलात के बाद सकील शहर के तमाम सरकारी निजी स्कूल मामूल के मुताबिक खोल दिए गए। शदीद धुंध सर्दी की सूरत हाल ताहाल बरकरार। स्कूलों में हाजिरी कम देखने में आई, जबकि तदरीसी अमला असातिज़ा कराम दूर दराज के स्कूलों में धुंध और सर्दी के बावजूद
बर वक्त पहुंचे। शदीद धुंध और सर्दी के सबब एलिमेंट्री स्कूल के तलबा इंतहाई कलील तादाद में स्कूलों में हाजिर रहे, जबकि नहम दहम के तलबा तालिबात की हाजिरी बेहतर रही। वालिदैन का मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कहना था कि शदीद सर्दी धुंध की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पहली से 8वीं जमात के तलबा तालिबात की छुट्टियों में इजाफा करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं कोट अदू से ब्यूरो चीफ फयाज बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अदू के हल्का पीपी 277 में बड़ी सियासी तब्दीलियां। साबिक MP न्याज अहमद खान गशकोरी तफसील के मुताबिक मोजभर योग अड्डा शेलर पर सहू बरादरी ने साबिका MPA न्याज खान गशकोरी पर एतमाद का इजहार करते हुए इनके साथ शमूलियत का ऐलान किया। हल्का पीपी 277 के उम्मीदवार न्याज खान गशकोरी का शेलर अड्डे पर पुरजोश इस्तकबाल। मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सहू बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने पूरे ग्रुप के साथ न्याज खान गशकोरी पर एतमाद का इजहार किया, इनके साथ शमूलियत का ऐलान किया। उनका कहना था कि इस बार भी न्याज खान गशकोरी भारी अक्सरियत से कामयाब होकर पिछली बार की तरह तरक्याती मंसूबों पर काम करेंगे, इलाके की पसमानदगी को दूर करने में मुनफरिद किरदार अदा करेंगे, सब उनका मंशूर हिस्सा होगा, इनको पाया तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर गुलाम कादिर सहू ने अपने पूरे ग्रुप के साथ न्याज खान का साथ देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबाक पाकिस्तान के टिकट होल्डर उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदर अवान के रफीक कसाई की अयादत और मुआयना किया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदर अवान के शेख सलीम शेख नदीम भिड्डूवाला की वालिदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख बाबर लकी होटालवाला चच्चा की फाते खानी की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा उम्मीदवार MPA हल्का PP 270 सईद जफर खिच्ची अजहर हुसैन की वालिद सेठ मोहम्मद रमजान भट्टी की ताज़ियत की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदर अवान के सैयद मुख्तार शाह के सास की नमाज जनाजा में शिरकत, मरहुमा की मग़फ़रत के लिए दुआ की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हाजी इकबाल मत्ती साहब की अजीज़ा की नमाज जनाजा में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। हमारे तहसील रिपोर्टर एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मियां उस्मान अली की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें DPO सैयद हसनैन हैदर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद असलम ने शिरकत की। इजलास में जिला भर के रिटर्निंग अफसरान, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में अब तक अमन अमान की सूरत हाल कायम है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात को पुरअमन शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की 4 कौमी जबकि 8 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। जिला भर में कुल 17,69,300 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इस जिला भर में 12 रिटर्निंग अफसरान जबकि 24 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए हैं। सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर कुल 207 उम्मीदवारों ने दरखास्त जमा करवाई है। आम इंतखाबात के लिए जिला भर में 1226 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। मर्दों के लिए 314 पोलिंग स्टेशन, खवातीन के लिए 610 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। जिला भर में 3,469 पोलिंग बूथ कायम किए गए। 1,827 पोलिंग बूथ मर्दों के लिए, 1,642 खवातीन के लिए। जबकि DPO सैयद हसनैन हैदर ने बताया कि 161 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। सिक्योरिटी के लिए 7,301 पुलिस एहलकार तैनात, रेंजर और पाक फौज के दस्ते भी मौजूद हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबदा फरीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद टोगर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज, CEO तालीम तारिक हबीब फारूकी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अकरम तकलीर समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। नारवाल में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर कागजात नामजद की मंजूर होने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद। हल्का NA 76 नारवाल से SN इकबाल, कर्नल रिटायर्ड जावेद सफ्तर काहलू, रिफत जावेद काहलू के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। राशिद महमूद खान एडवोकेट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने राशिद महमूद खान एडवोकेट की अपीलों को मुस्तरद करते हुए SN इकबाल, कर्नल रिटायर्ड जावेद सफ्तर काहलू, बेगम रफत जावेद काहलू के कागजात मंजूर कर लिए, जबकि इरफान आबिद उम्मीदवार NA 75 और PP 58 के कागजात नामजदगी मंजूर। इरफान आबिद के कागजात तायद कुरिंदा के गैर हाजिर होने पर मुस्तरद। गुजरावाला ट्रिब्यूनल जस्टिस शकील अहमद ने कागजात मंजूर कर लिए।
ननकाना साहब से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद, DPO सात अजीज और कर्नल अवैस की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के हवाले से इजलास। तमाम मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की जानिब से इजलास में इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जिला ननकाना में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में इंतखाबात होंगे। जिला के तमाम हलकों में 9,40,064 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जबकि जिला ननकाना में 5,14,667 मर्द और 4,31,397 खवातीन रजिस्टर्ड वोटर हैं। जिला ननकाना में 670 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। 71 पोलिंग स्टेशंस हसास जबकि 234 इंतहाई हसास हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इलेक्शन मटीरियल वाले मकामात पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा जाएगा। 139 गाड़ियां इलेक्शन मटीरियल अमले को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होंगी। 6,311 अफसरान मुलाजमीन आम इंतखाबात में पोलिंग ड्यूटी अंजाम देंगे। साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। अफसरान ने आम इंतखाबात के लिए कायम किए जाने वाले कंट्रोल रूम का दौरा किया। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी का फुल प्रूफ प्लान बनाया है। नौशहर फरोज से राना वाहिद रिपोर्ट कर रहे हैं। जमात अस्सलाहु अल मुस्लिमीन ब्रांच दरिया खान मरी और ब्रांच हाजी जवायो सयाल का इलेक्शन 2024 जमात अस्सलाहु अल मुस्लिमीन जिला नौशहर फरोज जोन 2 के नायब सदर खलीफा सदरुद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सोलंकी, मौवन ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम फरीद सयाल के ज़ेर निगरानी मुनाकिद हुआ, जिसमें दरिया खान मरी ब्रांच के सदर राशिद हुसैन, नायब सदर जाहिद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल हफीज़ पल्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी कलीमुल्लाह सोमरो, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल रशीद लाशारी, प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल माजिद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद असलम लाशारी, लाइब्रेरी इंचार्ज आबिद हुसैन, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल बासित मुंतखब हुए। ब्रांच हाजी जवायो सयाल सदर हाजी फ़कीर मऊद्दीन सयाल, नायब सदर गुलाम फरीद सयाल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन सयाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी नूर मोहम्मद सयाल, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद पिन्हल सयाल, प्रेस सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद कासिम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद हयात, लाइब्रेरी इंचार्ज मोहम्मद सादिक, ऑफिस सेक्रेटरी नादिर अली, मौमिन सदर असदुल्ला सयाल, मौमिन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खल्लक सयाल और मौमिन फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद जुड़ेल सयाल मुंतखब हुए।